नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक तकरीबन 270 पॉइंट से भी ज़्यादा की एक तेजी दिखाकर क्लोजिंग की। और मैं इतनी बड़े एक बाउंस की उम्मीद नहीं कर रहा था। मेरा ये मानना था कि जैसी कल की हमारी क्लोजिंग रही थी, कल का मतलब फ्राइडे की, एक बार मुझे लग रहा था कि हम 17,600 को छू सकते हैं, जबकि 700 के आसपास की हमारी क्लोजिंग थी। आज गैप अप खुले और वहां से वन साइडेड मूव एक ही तरफ की रही, और इंट्राडे में तो हमने तकरीबन 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दी। लेकिन अब हमें करना क्या है? क्या ये बाउंस आगे भी कंटिन्यू होगा? तो चलिए एनालाइज करते हैं। 2 तारीख की पॉसिबिलिटीज के हिसाब से मुझे लगता है कि 18,100 का प्राइस एक रेजिस्टेंस वाला प्राइस रहेगा। अगर 18,100 को क्रॉस करके निफ्टी तकरीबन आधा घंटा ऊपर बनी रहती है, तो आप ये मानिए 18,200 आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो है अपसाइड की पॉसिबिलिटी। और जिस टाइम तकरीबन रात को मैं 10 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, निफ्टी का इंडेक्स जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 18,000 के पूरे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट हम यहां भी खुले और यहीं पर भी बने रहे तो भी आप मान के चलिए मूव किस तरफ बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। 18,100 जहां ट्रेड हो रहे हैं, यहां से तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं। तो उसके ऊपर क्लोजिंग एक बड़ी मूव के लिए तैयारी होगी। इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम 17,900 के नीचे ट्रेडिंग करते हैं तो 17,620 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। तो एक सीमित सा दायरा है अभी, क्योंकि हम बड़ी बड़ी 2-3 मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की भी बात आपसे करता हूं। आज हमने 6-7 ट्रेड्स लिए हैं और एक ट्रेड को छोड़ दीजिए तो जो ट्रेड हमने क्लोज किए हैं और जो कैरी किए हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। एचडीएफसी में आज रिजल्ट थे, रिजल्ट्स अच्छे आए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट रहा। जहां से मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे पता था आज इसके रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आ सकते हैं, तो क्लोजिंग बेसिस तक 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। 300 का लॉट साइज है, 10,000 के आसपास का प्रॉफिट है। एक्सिस बैंक को मैंने, क्योंकि 2 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है और मेरे को लगता है कि इसमें एक मूव दिख सकती है, तो 752 पर मैंने बाय किया था। क्लोजिंग तक 7 रुपए प्रॉफिट में थे हम। 1200 का लॉट साइज है, 8,000 का ज़्यादा का प्रॉफिट है। यूबीएल मैंने पिछले हफ्ते कैरी किया था और तब ये था 700 का, अक्टूबर एक्सपायरी में 700 का लॉट, और मजबूरी थी 2 कैरी करने थे क्योंकि ये अगला लॉट 350 का था। 19 पॉइंट का प्रॉफिट रहा, तो 13,300 के आसपास का प्रॉफिट रहा। हिंडाल्को, सभी मेटल सेक्टर्स में एक अच्छा बाउंस दिखा। तो जब इसने एक अपनी पहली रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो मैंने इसको बाय किया। एक ट्रेड मेरा इसमें 460 पे ऑलरेडी है मेरे पास, तो 474 पर बाय किया। क्लोजिंग तक तकरीबन 7 रुपए हमारे फेवर में था। अब इसका भी लॉट साइज छोटा हो गया है, 1,075 का न्यू लॉट है, तो प्रॉफिट रहा 7,525। वेदांता में आज मूव दिखी ही नहीं, फ्लैट खड़ा रहा, जबकि मेटल में एक जबरदस्त बाइंग थी। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बाउंस देखा जा सकता है। क्लोजिंग तक केवल 1.5 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट रहा। 3,100 का लॉट है, तो 4,650 का प्रॉफिट था। निफ्टी में हम एट पार खड़े रहे। तो एस्कॉट्स को अगर हम बात करें तो एस्कॉट्स में एक जरूर हमें 30 पॉइंट के आसपास का नुकसान है। वो ऐसे कि
पुट में प्रॉफिट हो रहा है, फ्यूचर्स में तकरीबन 55 का लॉस है, ओवरऑल 30 रुपये का लॉस है, 550 का लॉट साइज और 16,500 के आसपास का नुकसान है। तो ये तो थी आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस। तो अगर आप में से कोई मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, एक हफ्ते के लिए मैं आपको विंडो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूं। आपको केवल मुझे एनालाइज करना है, मेरे रिजल्ट्स को एनालाइज करना, मेरे काम करने के तरीके को देखना और मेरी एक्यूरेसी को देखना है। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे और आपका मन करेगा मेरे साथ कंटिन्यू करने का, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके बाद की टर्म्स एंड कंडीशन हम बाद में बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको उसके अंदर ऐड कर लूँगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन मैं एक कैंडल पर ट्रस्ट नहीं करता। और अभी हम केवल एक जो रेजिस्टेंस क्रॉस करनी थी उसके नेक पे खड़े हैं। तो 40,000 का एक ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर अगर हम कल ओपन हो और तकरीबन 100 के ऊपर, 40,100 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करें कम से कम आधा घंटा, तो आप एक मूव मान के चल सकते हैं 40,100 तक की हो सकती है और 40,500 तक की हो सकती है। और किसी कारण से अगर हमने 39,900 के नीचे ओपनिंग की और हम लगातार नीचे बने रहे, तो 39,450 का टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। भैया मैं दोनों तरफ की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो बड़ी मूविंग एवरेजेस के बीच में हम खड़े हैं, तो पॉसिबिलिटी, इसलिए मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। अभी भी हम बेरिश क्रॉसओवर के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए देखभाल कर हैजिंग के साथ ही फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लीजिएगा और साथ में अपनी पोजीशन को हैज जरूर रखिएगा। उसका रीजन क्या होता है कि हमें जो कमाना है अपनी कैपिटल से कमाना है, और अगर सारी कैपिटल को आप रिस्क के ऊपर रखेंगे तो लेना तो हमें 2 से 3-4% का प्रॉफिट होता है, लेकिन एक झटका बहुत बड़ा हम खा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं रिलायंस के ऊपर। रिलायंस ने अपनी एक बड़ी सपोर्ट थी उसको होल्ड किया है, आप देखिए 24.90, और मैंने इस प्राइस की कई बार बात करी है कि अगर आपको बाय करना है तो आप यहां पर 2500 के आसपास बाय कर सकते हैं। अभी भी हम बहुत दूर नहीं है, तो जब तक स्टॉक 2640 के ऊपर नहीं जाएगा मैं कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं देख रहा रिलायंस के अंदर। डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। अगर फिर से हम 2500 के आसपास आते हैं तो वहां पे फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए अपने आप को हेज करने के लिए। HDFC बैंक, देखिए आपको पता होगा अगर मेरी वीडियोस को आप देखते हैं तो मैंने 1600 पर इसको बाय किया है और साथ में हेज किया रखी है अपनी पोजीशन। एक बार तो हमने काफ़ी नीचे के प्राइसेस 1560 के आसपास के भी देख लिए, उस स्पोर्ट को होल्ड किया और हम ऊपर क्रॉस हो गए। अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस फेस होगी 1630 और 1645 पर। जब ये प्राइसेस निकलेगा तो ही कोई बड़ी मूव की उम्मीद कीजिएगा, लेकिन 1630 तक भी हम अच्छे प्रॉफिट में होंगे क्योंकि 30 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मुझे फ्यूचर्स में मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान मुझे पुट में नहीं होगा। तो एक बार अगर स्टॉक 1630 और 1645 के बीच में अटकता दिखा तो एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करूंगा। आपके लिए एडवाइस होगी, जो ज़्यादा श्योर शॉट होके लॉन्ग साइड पर पोजीशन लेना चाहते हैं वो एक बार 1645 क्रॉस हो जाए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने आज एक बड़ी मूव दिखाई, इसका कारण मुझे समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता था इसके रिजल्ट भी हैं या नहीं, लेकिन इस मूव का मुझे समझ नहीं आया कि किस वजह से हो सकता है इसके आज रिजल्ट भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इतनी बड़ी मूव के बाद मैं तो बाय करूंगा नहीं, और जब मैं नीचे का वेट कर रहा था और मैंने 1125 पे बाय नहीं किया तो इतने ऊपर पे तो मैं बाय करूंगा नहीं। मेरा प्राइस वही रहेगा 1130-35 के आसपास या उसके नीचे, डिप पर बाय करूंगा, यहाँ पर नहीं। HDFC, देखिए HDFC में आज रिजल्ट्स थे इसके, मुझे इस बात का पता था और मैंने रिजल्ट्स आने से पहले ही इसका एक ट्रेड फ्यूचर्स में लिया, साथ में हेज रखा पुट से, और एक बुल स्प्रेड भी हमने ऑप्शंस के थ्रू बनाया। दोनों में ही प्रॉफिट है इस टाइम तक, और पोजीशन मैंने होल्ड रखी है। एक टाइम तक तो अच्छे बड़े प्रॉफिट में थे, जब रिजल्ट्स आए
तो 2960 तक के भी हाइज दिखे एचडीएफसी के, लेकिन हमने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अगर 2920 के ऊपर क्लोज मिल जाता तो अगले दिन 3000 के टारगेट भी दिख जाते, और हम पोजीशन को होल्ड करके चल रहे हैं आज भी। मेरे को मानना है अगर कल हम पॉजिटिव साइड पर ओपन हुआ और 2920 क्रॉस हुआ तो एक बड़ा मूव आपको 3000 तक का दिख सकता है। जब तक स्टॉक 2840 के ऊपर है या 2875 ब्रेक नहीं करता, मैं तेजी की पोजीशन को अपनी कैरी रखूंगा। जिसको ऐड करना है 2900 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने आज एक बाउंस दिखाया नीचे से। जिसको फ्रेश बाय करना हो, एक बार 2100 क्रॉस करे तो आप बाय कीजिएगा, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा वेट रखिए। एक कैंडल ग्रीन की बनने से ऐसा नहीं है कि सेंटीमेंट्स चेंज हो जाते हैं, तो कल की और पेशेंस रखिए। अगर हम 2100 क्रॉस करते हैं, कंटिन्यूस ऊपर बने रहते हैं, तो आप 2100 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। देखिए मेरी एडवाइस होगी कि आप ऑप्शन बाय करके या कॉल बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एक अच्छी सपोर्ट को होल्ड किया है, लेकिन एक नीचे से एक रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि ये स्टॉक 765 तक आएगा। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे इसने 794 क्रॉस किया और नीचे क्लोज हो गया, 775 देखेंगे, 765 भी आप देखेंगे। 765 एक सुटेबल प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। एक गैप भी फिल हो जाएगा और आपको डिप पर ये स्टॉक मिल भी जाएगा, तो वहां तक गिरावट का वेट कीजिए अगर पोजीशन लॉन्ग लेना चाहते हैं तो। एक्सिस बैंक, देखिए आज हमने एक्सिस बैंक को, देखिए ये एक सपोर्ट थी तकरीबन, जब पिछली बार इसने अपनी इस लाइन को टच किया था, इस बार वैसे नीचे क्रॉस हुआ है, और मैंने इसको आज 752 के आसपास बाय किया है। और आज की इसकी कैंडल फॉर्मेशन है बिल्कुल बुलिश कैंडल, यानी हैमर बना है। कल अगर पॉजिटिव साइड ओपन हुए और कंटिन्यूस इसने ऊपर की तरफ ट्रेडिंग शुरू की, रेजिस्टेंस एक इसको बड़ी फेस हो सकती है 770 के आसपास। 770 क्रॉस होकर कहीं इसने ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी तो आप कल के दिन ही एक बड़ी कैंडल 785 तक देख सकते हैं। 785 क्रॉस करना थोड़ा सा तकलीफदायक होगा, लेकिन मेरे लिए 785 ही बहुत है। अगर 785 तक प्राइस चला जाता है तो मुझे तकरीबन आप मान के चलिए 30 से 33 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और मेरी पुट जो खरीदी हुई है वो फ्री में मेरे पास होगी, और उसका जो प्रीमियम बचा होगा वो मेरा प्रॉफिट रहेगा। आपको क्या करना है, जिसने नया ट्रेड लेना है इस प्राइसेस पे नहीं लेना, 770 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है, और साथ में अपनी पोजीशन को हैज रखना है। हैज कैसे होता है कि आपको साथ में पुट बाय करनी है। देखिए प्रीमियम आपको जरूर दिखेगा एक्स्ट्रा, लेकिन आप ये देखिए अगर यहां से स्टॉक ने 30-40 पॉइंट की मूव दिखाई, 24-25 रुपए की आप पुट लेंगे, आपको एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट रहेगा। लेकिन किसी कारण से अगर स्टॉक ने गिरावट दिखा दी, कोई बुरी खबर आ गई, वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, अगर स्टॉक ने डिप दिखा दी, तो आप देखिए जब स्टॉक करेक्ट होने आते हैं तो तकरीबन 100 पॉइंट तो ऐसे ही गिर जाते हैं। इसको ही देख लीजिए, 860 से 760 के टारगेट लगा, 100 रुपए केवल 2 से 3 दिन में गिर गया। हेज थे तो 70-75 पॉइंट की रिकवरी हो गई, और 24-25 रुपए का ही नुकसान था अगर किसी ने ऊपर से बनाया होता। तो जैसे मैंने पोजीशन ली हुई है, आज के दिन में मैं प्रॉफिट में हूं। अगर ये मूव यहां से 20-30 रुपए की और आ जाती है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो इसीलिए हैजिंग जरूर रखिए। एक तो आपका मार्जिन बिल्कुल आधा रखता है, कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करना होता, रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, और ट्रेड आपका महीने तक कंटिन्यू रहता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। एसबीआई, देखिए एसबीआई में आप सभी जानते हैं कि हमने एक शॉर्ट साइड की पोजीशन को रोल ओवर किया था, लेकिन इसमें अब मैं ये काम करूंगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो एक बड़ी मूव हमें ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। एक
लेवल पर मैं इसको हैज रखूंगा। और क्योंकि अब 510 की हमने एक पुट बेची हुई थी, उस पुट को भी ये क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, तो एक बार हम और ऊपर की पुट पे शिफ्ट होंगे तकरीबन 540-45 के आसपास। तो उस पोजीशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी भी मेरे पास शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई है और नीचे के लेवल से है। कॉल में प्रॉफिट बुक किया है और रोल ओवर किया है पोजीशन को। इसको कंटिन्यू करेंगे हम गिरावट के देखते हुए। एक बेयरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी देखिए बनते बनते रह गई। तो जिसको ट्रेड लेना है, मेरे हिसाब से अगर रिस्क नहीं उठा सकते तो एक बार इसके रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज कोई रिस्क उठा सकता है। तो गिरावट में अगर 506 के आसपास मिले तो लीजिए, 492 के आसपास मिले तो लीजिए, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और हैज करके पोजीशन को लॉन्ग ट्रेड लीजिएगा, डिप पर बाय कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप 2 नवंबर के सेशन के साथ एनालाइज कीजिएगा। यकीन मानिएगा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई